जमीन पर जंग जारी है। सरकार के गले की फांस बन चुका है। भूमि अधिग्रहण बिल पेश कर दिया गया है, पास हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने संजीव जी को सुना, आम आदमी पार्टी से। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने किसी भी मंच को राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं की। संजय जी के पास आते हैं। संजय जी, आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं, क्योंकि जो भाषा हमने सुनी, जो भाषाई शैली थी, कहीं ना कहीं से सीधे आप लोगों को टारगेट किया जा रहा था। देखिए क्या है, देश अभी एहसास नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सदा से एक ही मकसद रहा है, सत्ता मकसद नहीं रहा है। जनता का विकास, जनता की भलाई, जनता को पानी मिले, जनता को रोजगार मिले, हमारा मुख्य मकसद है। ठीक है। अरविंद केजरीवाल हो, अन्ना महाराज हो, चाहे जितने भी और लोग दिख रहे थे, अंतुल जान और भी जो लोग दिख रहे थे, और जो दूसरे विपक्षी दल भी हैं, उनको भी आज की तारीख में सही तरीके से आकलन नहीं कर पा रहे। ये पूरी एक कम्युनिस्ट लॉबी है। कम्युनिस्ट लॉबी जहां जहां भी गई, जहां जहां भी राज किया उसने, उस चीज में वहां उद्योग बर्बाद हो गया, उद्योग खत्म हो गया, गरीबी आ गई, गरीब आ गया। ये बात समझ में नहीं आई संजय जी। उद्योग खत्म हो गया, किसान जा रहे हैं, गांव की जमीन खत्म हो रही है, खेत खलियान मिटे जा रहे हैं। आप पूरा कंक्रीट की पूरी बिछाने की बात कर रहे हैं। हम तो देखिए क्या है ना, हम तो उद्योग सिर्फ ऐसा क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी, गांव क्यों नहीं आता? भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी भूमि अधिग्रहण करेगी, एक एक जगह के लिए हम लोग चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हम बीएसपी नहीं हैं कि किसानों को गोलियां चलवा दी, किसानों को गोलियां चलवा दी। हम बसपा नहीं है। राजनाथ सिंह जी से आप लोगों ने किसानों ने बातचीत भी की, कोई कुछ असर नहीं हुआ। हम बसपा नहीं है कि किसानों पे गोलियां चलवा दें। हम सपा नहीं है कि किसानों को लूट लें। हम तो भारतीय जनता पार्टी हैं। हम जहां भी करेंगे अच्छा करने के लिए करेंगे, अच्छी सड़क, अच्छी सड़कें बनाने के लिए करेंगे, पानी की सही व्यवस्था कराने के लिए करेंगे, पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए करेंगे, अच्छे उद्योग धंधे लगाने के लिए करेंगे, अच्छे कॉरिडोर बनाने के लिए करेंगे। और साथ ही साथ रही किसानों की सहभागिता की बात, तो हम ये आपसे कहते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह सकता हूं कि आप देखिएगा, इतना रोजगार पैदा करेंगे, इतना काम पैदा करेंगे। साहब, यही तो बड़ा सवाल है। आप गोली नहीं चलाएंगे, आप उन पर जबरन जो है मनमानी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी आत्मा जो जमीन में बसती है, जबरदस्ती उसको छीन जरूर लेंगे। किसान हमारे साथ है, किसान हमारे साथ होता। क्षणिक लोग हैं जो कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के अरविंद केजरीवाल और अन्ना की गलतफहमी में और जो है इस तरह के मूवमेंट में असामाजिकता और असामाजिकता तक फैला रहे हैं, और कुछ नहीं। आपके अगेंस्ट सिर्फ जो है पॉलिटिकल ड्रामा, और किसान, तमाम किसान संगठन आपके अगेंस्ट खड़े हैं, किसान आपके अगेंस्ट खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक है, जो अपोजिट पार्टियां खड़ी हैं, लेकिन जो किसान खड़े हैं, कोई भी 4 संगठन हम बना ले किसानों के, हम खड़े हो जाए विरोध में, उससे खड़े हैं। ऐसा नहीं होता। 120 साल में जो एक अधिकार टूटा फूटा मिला था, किसान तो जिस दिन खड़ा हो जाएगा ना, संजय जी, पूरा देश कोई कुछ नहीं कर पाएगा। किसान तो कहां खड़ा है अभी? किसान 4-6 किसान मतलब करोड़ों लोग। सरकार साबित होगी है, 4-6 उद्योगपतियों का मुखौटा सरकार है, और 120 साल का जो कुछ मिला उसे हिटलर साइज से जिस तरीके से लाए गए हैं। अब देखिए, किसान संगठनों को भी आपको चाहे 2019 में जैसी बातचीत आपको 2019 में ये परिदृश्य आप देखकर आप अचंभे में रहेंगे। किसान की क्या ताकत है? आपको 2019 में मालूम हो जाएगा साथ ये हिटलर शाही केवल 2-4-6 उद्योगपतियों का मुखौटा है। इसको आप चर्चा करा करके आप तब ले आए हो। 4-5-10,000 आदमी इकट्ठे करने से ये नहीं है कि आप करोड़ों किसान विरोध में। किसान खुश है जहां पर भी, मैं कहता हूं जहां पे भी उद्योग आएगा, जहां भी इंडस्ट्री आएगी, विकास होगा, किसान खुश होगा, किसान को पैसा मिलेगा, किसान को रोजगार मिलेगा। जो अधिकार आपको दिया, पूरे देश में जो सम्मान दिया, सरकार ला रही है, मकान बना रही है सरकार। पुनर्वास की जैसी कोई भी आपने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया, कहाँ रहेगा? पुनर्वास की कई योजनाएं चल रही है जिसमें बड़ी तेजी से काम हो रहा है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी नहीं है कोई, उसके बावजूद जो इसके रिहेबिलिटेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो यूपीए का 4 गुना था उसको दुगना कर दिया गया है। और जो कहीं भी आप अगर कुछ नेशनल उसमें कर रहे हैं तो माना जा सकता है, लेकिन पीपी मॉडल के लिए, सबके लिए केवल 4-6 उद्योगपतियों का मुखौटा साबित होना हो रहा है पार्टी का।
अब उनके लिए काम किया जा रहा है। नहीं, एक ये पूरा किसान बाहुल्य देश में ये मालूम हो रहा है, पूरे देश की सारी राजनीतिक पार्टी एक मंच पर पहुंच किस बात को, आप वामपंथियों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की गठिया जिस तरीके से भाजपा ने बांधी है, इसको समझिए, जो 150 साल में अधिकार मजदूरों को मिले थे वो 1 मिनट में झटके से छीन ले गए। एक सेकंड रवि जी, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं जरा संजय जी से एक सवाल। जो है मुख्यमंत्री, मेरा ये कहना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय, अरे जो एंकर कह रहे हैं उनकी सुनो ना आप। संजय जी की बात सुन लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, आप अपने नंबर बोलिए। मेरा ये कहना है, देखिए जब अगर हमको बड़ा, क्या आप आज 5 साल मिला भाजपा को, ठीक है, इन्होंने कहा कि 2019 में रिजल्ट आ जाएगा, जैसे दिल्ली हो गया वैसे पूरा देश हो जाएगा। मैं कहता हूं ठीक है, पूरा देश में एक और सीट ना मिले, लेकिन हम जो इसलिए आए थे, राजनीति करने आए थे, नैतिक ताकत वाली करने के लिए आए थे। आज हम अगर जनता को, लोगों को लूट के दे देंगे, जनता को घर दे पाए, जनता को पानी दे पाए, जनता को रोजगार दे पाए, जनता को अच्छी सड़कें दे पाए, अच्छा एटमॉस्फेयर दे पाए, आज यहाँ का आदमी अमेरिका क्यों जाना चाह रहा है? इस सवाल का जवाब, ठीक है संजय जी, आकर्षण अपने आप, संजय जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक सेकंड विरोध है, आपसे मैं एक सवाल, बहुत सिंपल से सवाल करती हूँ। आप विकास की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो भी गांव में किसानों से जमीन ली जाएगी उनका विकास पूरी तरीके से होगा, ठीक है। जमीन, मैंने आपने अगर ध्यान दिया हो, शुरू में भी बोला था कि जमीन खाली गरीब या किसान के पास नहीं होती, जमीन अमीरों के पास भी होती है, लेकिन वो फार्म हाउस कहे जाते हैं। अगर आप दिल्ली के आउटर एरिया में देख लीजिए, आउटर सर्कल में देख लीजिए, हरियाणा आउटर सर्कल में देख लीजिए, तमाम ऐसे बड़े घराने के लोग हैं जिनके पास हजारों एकड़ के फार्म हाउस है, उनको क्यों नहीं रहते हैं आप लोग? वहां भी अधिग्रहण होगा, वहां के लिए भी योजनाएं बन रही है, वहां भी अधिग्रहण होगा। आप ये सोचे कि उनको छोड़ जाएंगे, वहीं छूटेंगे। सर भूमि अधिग्रहण बिल में उसे शामिल कर लीजिए, वहां भी अधिग्रहण होगा। भूमि अधिग्रहण बिल में बात सिर्फ किसानों की जा रही है, उन लोगों की बात क्यों नहीं की जा रही है? चाहे हम सरकार रहे ना रहे, हम तो लूट लाट अपना काम कर लेंगे 5 सालों में। आपके अधिग्रहण बिल में सिर्फ किसानों की बात क्यों की जा रही है? उन लोगों का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको भी जो जमीनें मिली हैं, उन्होंने जिस वजह से भी ली है, कांग्रेस के शासन में जिस वजह से भी हासिल की है, 15 साल हमारा शासन नहीं था, जिस तरीके से भी उन्होंने जमीनें ले ली हैं, वो जमीनें जो हैं वो एग्रीकल्चर के मोड पे ही ली हैं। फार्म हाउस वहां पे जो बनाए गए हैं वो एग्रीकल्चर के मोड पे ही बनाए हैं, वो कोई एग्रीकल्चर का मोड। तो आप फिर उन जमीनों को कैसे ले सकते हैं जो बहुफसलीय हो? आपने, आपके बिल में ये सीधे सीधे प्रावधान है कि जो बहुफसलीय जमीन है उसे भी आप ले लेंगे। आप एग्रीकल्चर मोड की बात कर रहे हैं साहब। देखिए ऐसा है ना, 5 साल तक काम ना, जहां पर भी हमको उपयोगिता लगेगी कि यहाँ पे हमारा कोई भी ऐसा कार्य हो सकता है जो राष्ट्र के हित में है, जो देश के विकास के हित में है, वहां पे जमीन अधिग्रहित कर सकते हैं। राष्ट्र का हित की बात आप कर रहे हैं, संसद में भी 51% के आधार पर ही किसी तरीके का निर्णय लिया जाता है। संसद में तो आप निर्णय ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके अगेंस्ट तो सबके सब खड़े हैं। आपने बिल पेश कर दिया है, पास कैसे करा पाएंगे? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकसभा के बहुमत का दुरुपयोग है। नहीं, लोकसभा में हमारा बहुमत है, तो अब संजीव जी को सुनते हैं। मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आ गए तो तमाम नेतागिरी करने के लिए पहुंच गए। वही आप कह रहे हैं, अच्छा फुल फ्लैश नेतागिरी, क्योंकि उनका टाई अप है अंडरस्टैंडिंग। महाराज और जो है पहले की बात है, सुन लीजिए, ये दोनों कम्युनिस्ट लोग हैं, कम्युनिस्ट लॉबी है। संजीव जी को बोलने देते हैं, बहुत देर से संजीव जी की बारी नहीं आई थी। 10 दिन पहले की बात है, 10 दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र के बाद फिर आंदोलन, आप 10 दिन पहले की बात है, अभी बारामती में आप 10 दिन पहले की बात है, बारामती में किसानों का एक कोई वहां पर फंक्शन किया गया था, जिसको जो है लीड कर रहे थे शरद पवार साहब। तो वहां पर प्रधानमंत्री महोदय गए, तमाम लोगों ने आपत्ति जताई। तमाम लोगों ने कहा अरे भाई वो देश के प्रधानमंत्री, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जरूरत पड़ती है उनकी। तो बिल्कुल सही बात है। आप उस बात को वो वहां क्यों गए थे? और उन्होंने बताया कि मेरी शरद पवार साहब से महीने में 2 बार या 3 बार जैसे बात होती है, रात सलाम लेते रहते। तो वो वहां पर गए, उनका जाना जायज था, उनका जाना जायज था। आज अगर मुख्यमंत्री दिल्ली का मुख्यमंत्री वहां उस मंच पर पहुंच गया तो वो राजनीतिक कार्यक्रम है, वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, वो किसान आंदोलन है, राजनीतिक कार्यक्रम। अगर आपकी नियत सही थी, नियत आपकी किसानों के प्रति सही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। जो अरविंद जी ने बात कही है, किसानों के साथ रूबरू होकर के वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कहा अरे भाई सरकार का काम क्या है, आप पूंजीपतियों को भी आप खुश रखिए, किसानों, आप पूंजीपतियों के अगर एजेंट बन जाएंगे, प्रॉपर्टी डीलर की तरीके काम करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? अरे आप किसानों को भी खुश देते, आप उन्हें भी देते, ठीक है, आपने एक तरफा बात किया, उनको खुश रखने के लिए आप अध्यादेश दिया है। अध्यादेश की क्या आवश्यकता थी?
अरे कुछ दिनों में चर्चा करा लेते, बहस हाँ, करा लेते, बहस से क्या बचना है? जो भी बातें होती वो सही, कुछ आपकी बातें सही थी, कुछ औरों की। आपने तो एक तरफा सिर्फ पूंजीपतियों, हाँ जी हमने आपके लिए कुर्सी पर बैठते ही नहीं ये कॉरिडोर ये सड़कें क्या पूंजीपति चलेंगे? किसान नहीं चलेगा? या हम नहीं चलेंगे कि आप नहीं चलेंगे? मॉडल से जो है आप कर रहे हैं, ये आज अच्छी सड़कें जो है उनको लाइसेंस मिल जाता है, अच्छी सड़कें ये जो बन रही है, आगे 70 साल तक का वो वसूला करती है उससे पैसे। सड़कें तो अच्छी बन जाए, लेकिन सड़कें किसान बनाते कहाँ जाए? नहीं, वो क्या आप उनको चलने के लिए ये छोड़ देते बताया हैं? जाए दुनिया मर्जी से घूम रहे हैं आज उसी वजह से। किसान कहाँ आज ये जाएगा? डीएनडी फ्लाईओवर बन गया है, चलिए, आज भी आप दुर्गेश जी, ना उसका ना कोई ठीक है, सोशल इम्पैक्ट, वहाँ से साधारण आदमी चल सकता है। चलिए संजय जी एक सेकंड, बिल्डर बन गए सारे। एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड संजय जी, नहीं, यमुना एक्सप्रेस में आप उससे ज्यादा ठीक है, टैक्स ले लेते हैं। ठीक है। एक बार दुर्गेश जी हाँ, हम दोनों ही लोग बहुत शांति से आप तीनों की ही बातें सुन रहे थे। एक बात तो सीधी सीधी सी है, बीजेपी अपने रुख पे कायम है। उसका कहना है कि किसान के विरोध में हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हम खूब सारा रोजगार देंगे, तमाम तरीके की योजनाएं परियोजनाएं बनेगी। समझ में आता है, अपनी जगह पर है। आम आदमी पार्टी कह रही है हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसान नेता कहते हैं कि ये हमारे साथ नहीं है, जो हमारे साथ है वही हमारा विकास करेगा। लेकिन इन सब के बीच वाकई फिर भी एक ही सवाल खड़ा होकर बार बार सामने आ रहा है कि एक सरकार जो पहले विपक्ष में बैठा करती थी, वो सरकार जो बहुमत के साथ आई, जब वो विपक्ष में थी तो उसी बिल का विरोध कर रही थी। उस वक्त विरोध जायज था, आप क्या कहा जाता था। आज वही सरकार बहुमत में आ गई है, अब जब उनका विरोध हो रहा है तो उस विरोध को वो नाजायज ठहरा रही है, जबकि साफ तौर से स्पष्ट है कि कुछ जो बातें उसमें कही गई हैं वो किसान विरोधी ही है। सरकार ये बात समझ क्यों नहीं पा रही है? देखिए सरकार, मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है। और मोदी सरकार यही जिस तरह जल्दबाजी से क्यों है? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ। जिस तरह से दिल्ली का चुनाव हाथ से गया है और जिस तरह से मोदी साहब के सूट की जो है परिचर्चा हुई और कहीं ना कहीं वो एक निगेटिव गया, जाहिर सी बात है कि अब बजट सत्र शुरू हो गया है, कुछ उनको महत्वपूर्ण बिल पास कराने हैं और उसमें लैंड एक्विजिशन बिल सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान जो नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, वो जाहिर सी बात है कि विकास करना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं उस गुजरात के मॉडल को, जिसको कि लगातार वो सेल करते आए हैं, उसी तर्ज पर पूरे देश में वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन संघीय ढांचे में आपको राज्यों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल। जो है अब गुजरात के विधानसभा में नहीं, देश के लोकसभा और राज्यसभा में है। आपको ये समझना पड़ेगा कि राज्यसभा में आप अल्पमत में हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने सर्वदलीय बैठक बुला करके इसमें आम बजट से पहले तो आपने सबके साथ चाय कॉफी पी करके कहा कि भाई आप हमारा सहयोग कीजिए, विपक्ष भी राजी हो गया। लेकिन ये जो लैंड एक्विजिशन पे आप अध्यादेश ले आए, तो अध्यादेश लाना तो कहीं ना कहीं एक थोपने वाली बात हो जाती है। बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, इसमें कुछ जो मुद्दे आपने जोड़ दिए, ठीक है, आपने एज इट इज कुछ चीजों को उठा लिया जो कि यूपीए गवर्नमेंट भी करना चाहती थी, तब आप विपक्ष में थे और फिर भी आपने विरोध किया। अब आपने जो कुछ क्लॉजेज उठाए हैं जो कि भाई 5 साल में अगर वो डेवलपमेंट लिए गई जमीन का नहीं होगा तो भी वो जो है जमीन किसान के पास वापस नहीं जाएगी, वो जब तक परियोजना पूर्ण ना हो। दूसरी बात कि आपको 20% जो जमीन है जो कि बंजर है, उसको छोड़ करके आप ऐसी जमीनें जो बहुफसली हैं, जहां पर किसान अपना खेती करना चाहता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं किसान जो है इस पर विरोध करेगा। और जैसा कि संजय जी की कह रहे थे कि भाई दिल्ली में 2-4 हजार लोग इकट्ठा हो गए, वो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, क्या होता है कि ये एक इंडिकेशन होता है और कहीं ना कहीं कभी भी करोड़ों लोग आंदोलन नहीं करते, कुछ हजार कुछ लाख लोग ही आते हैं और उसका एक मतलब होता है कि देश के किसान इसके विरोध में है। तो जाहिर सी बात है कि जिन मुद्दों को लेकर के, कुछ पॉइंट्स को लेकर के जो विरोध है, उस पर एक बार फिर से बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। सरकार को भी अपना दिल मन खुला रखना चाहिए अगर वो वाकई विकास की बात कर रही है। और दूसरी बात कि अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह का कर रही है, तो मेरे ख्याल से विपक्ष का जो पूरा आरोप है, जो कि लगातार इसको जारी भी रखने वाला है, और मुझे लगता है कि आगे चल करके सरकार को देखिए हाँ। कारपोरेट के बारे में बता दूं मैं आपको। कारपोरेट जहां पे सकारात्मकता और सहयोग और संसाधन होते हैं, कॉर्पोरेट वहीं जाता है। जहां पे आप बुला करके डकैती डालने लगते हैं, वहां पर कभी कॉर्पोरेट नहीं जाता है। इसीलिए गुजरात में टाटा भी गया और यहां पर आने के बाद भी अंबानी जैसे लोग भाग गए। उत्तर प्रदेश में ठीक है। नंबर 2 आ जाइए। देखिए हमारी नीति और हमारी नियति बिल्कुल साफ है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमको राष्ट्र का विकास करना है। भूमि अधिग्रहण बिल में अगर हमारे को
हमारी ताकत नहीं रहेगी तो हम अच्छी तरीके से विकास नहीं कर पाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक डिसीजन आया था बहुत पहले नसबंदी का, ठीक है, नसबंदी के टाइम पे बहुत से लोग, एक सख्त डिसीजन था, किसको लाभ हुआ किसको नुकसान हुआ, किसने विरोध किया, मैं उस चर्चा पे भी नहीं जाना चाहूँगा, बहुत पुरानी चर्चा है। लेकिन हाँ, इस तरीके के जब डिसीजन होते हैं, आज हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या पहुंच गई है ना, अगर इसको नियंत्रण नहीं किया गया, दोबारा भी जनसंख्या में भी इस तरह का कोई नियंत्रण अध्यादेश चाहिए। मेरा ये कहना है कि भूमि अधिग्रहण को आप गलत भावनाओं से ना लें। मेरा आप सबसे ये कहना है, इसमें सहयोग करें। देश के विकास प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, किसान भी प्रथम है, इसका ध्यान रखा जाएगा। आप कतई इसको बिल्कुल, मेरा सभी जो लोग भी इस टेलीविजन को देख रहे हो, मेरा सबसे हाथ जोड़कर ये एक निवेदन है कि आप कतई इसको इसकी नियति पे संदेह न करें। ये सिर्फ किसान और देश और राष्ट्र के हित के लिए है, हमें विकसित बनाने के लिए हित में है। अगर कोई अच्छी, देखिए क्या यहाँ पर अगर हमारे पास पर्याप्त बिजली नहीं होगी, पर्याप्त पानी नहीं होगा, पर्याप्त सड़कें नहीं होंगे, तो हम और पर्याप्त उद्योग धंधे नहीं होंगे, तो हम कैसे विकसित होंगे? तो मेरा ये कहना है कि एक बार आपने जिस तरीके से मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे दिया है, पार्टी ने 9 स्टेट लगातार जिताई है देश ने, उसी तरीके से आप किसी भी गलतफहमी का शिकार न हो। किसान भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ थी, साथ है और हमेशा साथ रहेगी। मैं संजय जी, किसान भाइयों की बात कर रहे हैं आप, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं आप, किसान हित की बात कर रहे हैं आप। लैंड एक्विजिशन एक्ट में चेंजेस या अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं थी, आप लैंड बैंक एक्ट बना देते, जो किसान चाहता अपनी मर्जी से वो दे देता आपको। लैंड बैंक एक्ट भी जैसा भी तो कुछ बनाया जा सकता है, सोच तो वहां पर भी लगती है। लैंड बैंक क्यों नहीं था, उनका डेवलपमेंट में शेयर हो सकता था। लैंड बैंक क्यों? अभी ये जो मैसेज सिर्फ ये है, ये मैसेज सिर्फ ये है कि हमको 100% कितना भी बड़ा अवरोध आए, कितने बड़े भी कांटे आए, हमको देश को विकास करना है। ठीक है, और इसके लिए अगर हम किसान की जमीन छीन लेंगे, नहीं, कौन छीन रहा है अभी? कहाँ क्या छीना है? एक जाति को बिना मर्जी के, अगर किसान नहीं चाहेगा तो भी आप ले रहे हैं, बिना मर्जी के जमीन आप ले रहे हैं। सहमति की आप ले रहे हो, करें कहाँ हो रहा? संजय जी, इसकी आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी नगर में, एक मिनट, लक्ष्मी नगर में जाम लगता है, ठीक है, अब इसी को 8 लेन बनाना है, तो फ्रंट के मकान नहीं तोड़े जाएंगे तो इटली कैसे बनेगा? उनको घर देंगे, दिल्ली इंटरनेशनल सिटी कैसे घर नहीं देंगे, उनको घर देंगे या नहीं देंगे? उसकी व्यवस्था बनेगी, फिर व्यवस्था उसकी व्यवस्था बनेगी। तो इसमें कहाँ है? आपके इस बिल में तो ये जिक्र ही नहीं है। उनको तो आप कहते हैं पैसा दे दिया और पैसा लेके घर जाओ, आप पैसा दे रहे, पैसा लेके घर चले जाओ, पैसा वो क्या करेंगे? आप सदन में चर्चा होगी, है ना, पैसा एक तरफ है, आपको चर्चा भी करने का मौका, चर्चा से तो बच रहे हैं। ये तो बात है, विपक्ष में होते हैं तो दूसरी भाषा होती है किसी भी मुद्दे पे। ये किसान लैंड एक्विजिशन इसके ऊपर एक जो है आया था, संजीव जी, आवाज नहीं होगी, पूरे राज्य का भी दर्जा वाला आया था। नहीं, उसमें भी जब विपक्ष में थे तो दूसरी भाषा थी, हम तो सत्ता में आ गए तो दूसरी भाषा। इनके हर एक बिल का यही जी और अरविंद केजरीवाल जी, ये सब लोग कम्युनिस्ट लोग हैं, इनकी बातें मत करिए। संजीव जी, ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। देशभक्ति में जो कम्युनिस्ट बात आप कह रहे हैं, कौन सी गलत बात कम्युनिस्ट उसमें हो गई है जो देश हित में कोई दिन गड़बड़ हो गई है? अगर मजदूरों की, किसानों की हक की बात करें तो वो देशद्रोही हैं, और जो हिटलर शाही करें कि आप रोओगे नहीं, आप कुछ मांगोगे नहीं, आप कोर्ट में नहीं जाओगे, आप कोई अपील नहीं करोगे, आपका कोई भी बड़ा किसान नेता नहीं है, अभी पॉलिटिकल लोग हैं। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, अतुल अंजान सब पॉलिटिकल लोग हैं। कोई भी किसान, जो रियल किसान है उसको मालूम ही नहीं है क्या आप कर रहे हैं पीछे पीछे से। अरे उनको जगाने का काम कर रहे हैं अन्ना हजारे, इसीलिए अन्ना हजारे जगाने का काम कर रहे हैं। अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है किसान है, उसे आप बेवकूफ बना रहे हैं। किसानों ने वोट तो आपको खो दिया, आपसे पहले किसान के साथ है, किसान के साथ थे और सहयोग के लिए धन्यवाद है। जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, जो आंदोलनकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। किसान अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आप अगर इसे भट्टा पार्स और ऐसे उदाहरण देश में कराना चाहते हैं, यह कितने आम हो जाएगा जिस तरीके से आप लेना चाह रहे हैं। और आप किसान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह कोई नहीं हो रहा। एक बात संजय जी ने बोली, एक बात मैंने पत्री संजय जी की,
और आप संजय जी, आप कह कह रहे रहे हैं हैं वो कि सुनेंगे नहीं। किसान जो है, कोई किसान साथ में नहीं, ये सब तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल फेसेस हैं। चलिए आपकी बात मान ली। किसी भी कीमत जो पर आप बातें कह रहे हैं अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, जो एक गरीब किसान है जिसे ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है, क्या आपकी पहुंच वहां तक हो पाई है? ये तो वो लोग हैं जो किसान संगठन के किसान नेता है, चाहे बिल्कुल, रणवीर जी पहली हो, बार- चाहे पहली किसान बार यूनियन पूरे- के लोग हो पूरे देश में, जी। मैं बता रहा पलवल हूँ से जो एक पद यात्रा चली थी देश का साहब, किसान आपने अगर वो तस्वीर देखी हो तो उसमें वो गरीब किसान भी मौजूद था। उसे बस इतना पता है कि भाई मुझे मेरी जमीन बस नहीं देनी है, मुझे मेरी मर्जी लोगे उसकी तो माँ मैं है, जरूर उसकी जरूर धरोहर दूंगा है। वो जमीन। अभी ठीक 9 महीने पहले पूरे देश में, हाँ। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सभी जगह जहां पर इतना अत्यधिक जातिवाद है, उत्तर प्रदेश में अत्यधिक जातिवाद है, यहाँ पर कभी कोई सोच नहीं सकता था कि जातिवाद से ऊपर उठ करके किसी भी राजनीतिक दल को मैंडेट मिलेगा। दिल्ली में तो कोई जातिवाद नहीं है, उत्तर प्रदेश में जातिवाद है, वहाँ जातिवाद से चुनाव लड़े जाते हैं। दिल्ली में क्या था? उसी का दुरुपयोग देखा आपने? जाति, एक मिनट, दिल्ली में कास्टिज्म वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे हर जात के दिल्ली किसान में ने- कास्टिज्म नहीं है, लेकिन दिल्ली के 21% किसान जो है, दिल्ली के 21% किसानों ने भी आम आदमी पार्टी को चुन लिया। संजय जी, बिहार का रिजल्ट आपने दिखा दिया। पूरी अब हम ऐसी तरह की हिटलरशाही करेंगे, नहीं, हमारे सामने को बोल नहीं पाएगा। अभी पूरी फिल्म- और हम ऐसे ऐसे ऑर्डिनेंस लाएंगे 27 दिन में, एक हाँ सेकंड, सारे काम उसी से एक करेंगे। सेकंड, संजय पूरी जी। फिल्म चल चुकी है, आप उसमें पूरी फिल्म में फेल हो चुके हैं। एक अगर आपको ये मिल गया है तो आप ऐसा सिस्टम में मत सोचिए कि पूरा आप ही से हो गए। उल्टी गिनती शुरू हो ऐसा- गई, आप अरे कह कोई रहे थे, उल्टी अरे सीधी उल्टी गिनती गिनती नहीं। देखिए, अभी देखिए बिहार का कश्मीर चुनाव से है। लेकर के केवल और केवल भूमि अधिग्रहण आपकी जो है ऑर्डिनेंस का जीत का रिजल्ट है। अभियान चल रहा था, दिल्ली का पूरा चुनाव जो है भूमि बिल्कुल अधिग्रहण रिवर्स ऑर्डिनेंस संजय का जी, रिजल्ट आप- है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, किरण बेदी जैसे 25 लोगों को सीटें। आपको आपसे लड़ा दिया गया। नहीं नहीं, भाजपा की आपको सारी मुझसे वो- आप ये छोड़िए, छोड़िए, ये देखिए संजय जी, आप जिन आप किसानों अपनी की बात बात कर रहे हैं, कर आप जिन किसानों की बात कर रहे हैं, उसमें से जो 21% वोट था, वो भी वोट शेयर, उसे तो ये नहीं पता ना कि किरण बेदी क्या और अरविंद हाँ, वो केजरीवाल नहीं क्या, उसने तो आम आदमी पार्टी के नाम पर दे दिया क्योंकि वो समझ उसने रही दे थी। दिया। 2 समस्या दिल्ली की सबसे प्रमुख है। आप 88 किसानों को की हो गए। बात देखिए दिल्ली का कीजिए, चुनाव, किसानों दिल्ली का किसानों चुनाव की भी बात इसलिए कीजिए। निकला, हाँ। आपने कहा हम फ्री बिजली, फ्री ऐसा पानी नहीं है। देंगे। किसानों ये की सबसे बात बड़ा मुद्दा है कीजिए, दिल्ली का। किसानों की बात कीजिए, मैं उस इसी मुद्दे ने 21% की बात कर रही हूँ, बीजेपी के मैं उस 21% की बात कर रही हूँ संजय जी। पार्टी में इस मुद्दे पर बहस चलिए, करवाएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए हम वापस आते हैं मुद्दे पे। हम भूमि अधिग्रहण बिल की बात करें। संजीव जी, बहुत देर से एक सवाल आपके लिए इंतजार कर रहा है, मेरा सीधे सीधे कहना, संजय जी को बहुत हम लोगों ने उनसे बहुत ज्यादा सवाल हो गए, आपसे एक सवाल। आप लोग शुरू से कहते आए हैं कि आप आम आदमी के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, माना कि आप भले ही धरने में आप कह रहे हैं कि हम किसान के हित के लिए पहुंचे थे, लेकिन जो एक मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना, उसके बाद वो भाषण देना, ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। क्यों नहीं? आप लोकसभा में भी आपके पास 4 तो है ना संख्या बल है, आप वहां क्यों नहीं बात रख रहे हैं? देखिए, बहुमत या अल्पमत की बात नहीं है, बात रखने की बात है। क्यों नहीं वहां पर आपकी तरफ से बात रखी जा रही है? क्यों सड़क का सहारा लिया जा रहा है? वही सड़क जिसके लिए बार बार आपको कहा जाता रहा था कि आप लोग धरना स्पेशल पार्टी। भाई फिर अभी मैं वही चर्चा भी मैंने आपको बताई है कि अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले जो आप बारामती कौन में देखने गए जा हुए रहा थे, है? या वो पत्थरों को लेके पुलिस देख रही है? बारामती में गए इसलिए हुए थे कच्चा प्रधानमंत्री पत्थरों महोदय, के वहां भी उन्होंने कुछ बोला और उन्होंने खुद कहा था, ये देखिए मीडिया के बंधु निकालेंगे कि 6 महीने पहले मोदी ने क्या कहा था और अभी क्या कह रहे हैं। वो खुद उनको भी आभास होता है कि हम आज इस मंच पर बैठे हुए हैं इनके साथ, जब हम चुनावों का माहौल तब हम कह रहे थे कि वो नेचुरली करप्ट पार्टी है और आज इनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। उन्होंने देखिए, सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो गए प्रधानमंत्री हैं नहीं, साहब, तो साहब वो मैडम, आप बात प्रधानमंत्री सुन लें, हैं, वो दिल्ली अगर के जा अंदर रहे है। हैं किसी कार्यक्रम में, वो किसी कार्यक्रम सवाल विशेष ये में है कि धरने में नहीं गए हैं, तो ये धरना जहां बाकायदा सवाल ये धरना हो रहा तो है, आंदोलन हो रहा ये है। आंदोलन हो रहा है और ये गैर राजनीतिक आंदोलन था। सवाल ये, दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से अगर उनको, तो वो स्वयं, मैंने आपको बताऊं, नीचे नीचे बैठे थे, जब आप इस्तीफा देकर जाते हैं वहाँ वो सम्मिलित नीचे होते। बैठे हुए थे, वो अभी आओ नीचे तो आप बैठे हुए पार्टी के थे, प्रमुख के जैसे हैसियत से आम सम्मिलित पब्लिक हुए ना बैठी हुई थी, वो भाषण नहीं देते, वैसे ही वो भाषण नीचे नहीं बैठे देते। हुए थे। खत्म, वो उनको बीजेपी वहां को पर नहीं लोगों घेरते, ने वो स्नेह से सवाल उनको नहीं बुलाया करते, है। वो सवाल बीजेपी ये को कटघरे तो में नहीं लेते। उन्होंने ये अरे कहा है, संजीव भाई जी, देखिए, आंदोलन सब कर रहे हैं, उन्होंने ये भरोसा दिया जो कुछ दिल्ली के आंदोलन लोग में ड्रामा कर रहे हैं, हैं, दिल्ली ड्रामा। के लोग हैं, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ उन्होंने बनाने का भरोसा ड्रामा। दिखा दिया कि यहाँ पर जबरदस्ती लोगों को जमीन भड़का नहीं ली रहे हैं। जाएगी। इतना देश को दिल्ली अस्थिर के करने के मुख्यमंत्री लिए की लोगों को हैसियत से भड़का उन्होंने रहे बता हैं। दिया ना कि दिल्ली किसानों में को बेचारे आपकी शरीफ लोगों को जमीन भड़का रहे हैं। जबरदस्ती नहीं ली जाएगी। बस चलिए ये दुर्गेश संदेश उन्होंने दिया। जी, बात दोनों तरफ से कही जा रही है, लेकिन फिर भी अभी भी वो सवाल, वो पेच वहीं अटका हुआ है। बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी, कैसे पास होगा बिल? पेश तो कर दिया गया, देखिए, जिस तरह मुश्किल से बिल्कुल जिस तरह से सरकार ने अभी अध्यादेश पास कर, मतलब आज टेबल कर दिया, वो कहीं ना कहीं जबरदस्ती थोपा हुआ लग रहा है। जाहिर सी बात है कि इसका किसान संगठन से लेकर के और विपक्ष
पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई है और सरकार के लिए अब आगे की राह आसान नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज जो कि जिन बिंदुओं पर किसान संगठनों को, किसानों को ऐतराज है, और वो मुद्दे जो कि सरकार ने खुद थाली में रख करके और विपक्ष के हाथ में दे दिए हैं, मुझे लगता है कि उन पर चेंजेस करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। ये बात आगे बिल्कुल, बढ़ेगी। किसानों के हित की बात तभी संभव हो पाएगी जब आप मंथन कर लें और मंथन करके उन चीजों को बदलाव करें। बहरहाल चलिए, मेरे पास वक्त कम है, मुझे चर्चा को यहीं समेटना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ हम इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं कि किसानों के हित की बात करने वाली कोई भी सरकार वाकई किसानों के हित के लिए कुछ तो करे। सोचिएगा जरूर। फिलहाल बात मुद्दे के में बस इतना ही। जय हिंद।